ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या हेलो हाय करना है कि कैसे करना है? ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन। चेयर में होते थे ऑफिस वाले चेयर से थोड़ा ज्यादा ही बढ़िया है मतलब हाय गाइस, ऐसे मतलब एड्रेसिंग द ऑडियंस वाला ना हाँ करना है। थोड़ा कंफर्ट कंफर्ट वाला चेयर है तो ये सब तो हम कट कर ही देंगे ऑफ कोर्स। हाँ हे गाइस व्हाट्सअप कैसे हो आप लोग क्या कर रहे हो तो थोड़ा सा आई थिंक लास्ट 1 वीक देयर हैवंट बीन एनी वीडियोस फ्रॉम मी क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा बिजी था तो वन ऑफ देम वाज आई गॉट दिस मॉनिटर जो थोड़ा वीडियो एडिटिंग करने वगैरह के लिए काम आ रहा है इसके पीछे स्टैंड वैंड भी ऊपर नीचे वगैरह सब कुछ होता है तो देन आई ऑल्सो गॉट दिस चेयर जो कि 1-2 हफ्ते पहले मैंने रिकॉर्ड किया था एक्चुअली दिस वीडियो इज विद ध्रुव जो ध्रुव है मेरे और प्रतीक भैया के ना बहुत अच्छे फ्रेंड है कॉलेज के टाइम पे प्रतीक भैया के क्लास में थे मेरे साथ काफ़ी सारे हैकाथॉन्स में जा रखे थे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हम साथ में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये ध्रुव जो हैं वो अभी शटल कंपनी यू गाइज माइट नो इट्स अ वेरी बिग स्टार्टअप तो शटल में अभी ध्रुव इज़ एन इंजीनियरिंग मैनेजर एट शटल तो ही लाइक मेरी तरह ही प्रतीक भैया की तरह ही जस्ट 4 years आउट ऑफ कॉलेज एंड इतने कम टाइम में पीपल जनरली डू नॉट रीच लाइक सीनियर इंजीनियरिंग एंड देन इंजीनियरिंग मैनेजर तो बट ही हैज़ डन लाइक अ वेरी फास्ट ग्रोथ इन हिज करियर तो मैं बैठा था ध्रुव के साथ ये डिस्कस करने के लिए कि व्हाट हैज़ बीन हिज टेक करियर स्टोरी टिल नाउ लाइक कि कॉलेज में क्या क्या किया था उन्होंने और फिर अभी शटल में क्या कर रहे हैं और एज एन इंजीनियरिंग मैनेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट आएगा सुनने में कि जब वो हायर करते हैं इंजीनियर्स को अपने टीम में तो क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं किस चीज़ के बेसिस पे हायर करते हैं क्या करना चाहिए फॉर पीपल टू ग्रो इन देयर इंजीनियरिंग करियर्स तो ये सारी चीज़ें मैंने पूछी है इसका एक छोटा सा मैंने एडिटेड वर्जन है वीडियो का जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स टेक्निकल पार्ट जो मैं कोडिंग ब्लॉग्स वाले चैनल पर डाल रहा हूँ और एक अनकट वर्जन विथ ऑल पर्सनल डिस्कशंस एंड सारी मजे की बातें बातें सब कुछ मिला के एक लंबा सा आई थिंक ऑलमोस्ट 1 घंटे का जो वीडियो है वो आई विल पुट इट अप ऑन माई अदर चैनल 60 टाइम चैनल सो आई विल पुट दैट लिंक ऑफ बोथ द वीडियोज अंडर ईच ऑफ देम राइट ठीक है ठीक है I sat down with some other people also. I have shot some interviews. दीपक भैया है वो फेसबुक लंदन अभी जाके ज्वाइन करे ड्यूरिंग द पैंडेमिक ही हैज गॉन टू लंदन वहाँ जाके उन्होंने ज्वाइन किया है and couple of people who have started a startup in their college and have gotten some funding तो ऐसे लोगों के साथ बात करिए सृजन एंड निमित फ्रॉम इजी पीजी सो आई विल ट्राई टू एडिट दोज वीडियोज एज वेल आई थिंक आई हैव अ गुड सेटअप इट टेक्स मी लेस टाइम टू एडिट द वीडियोज एंड पुट देम आउट आई विल पुट देम आउट लेट यू नो अभी के लिए आप ये वीडियो देखो एंड हियर व्हाट ध्रुव हैज टू टॉक अबाउट ओके Hello guys, I am Dhruv Agarwal. I'm in conversation with Arnav today. I'll tell you a bit about myself. I am currently working as an engineering manager at Shuttle. It's been 1 year over here. I'll just get you back to the timeline where Arnav and I were studying together at Delhi Technological University. I did my BTech in computer engineering, and after that, I joined a company called Kayako. It was a SaaS company. I worked there for 2 years, and then after that, I joined Shuttle, and I've been there since. During my college years, I have done couple of internships with Mozilla, OWASP. I've also done with couple of startups. So it has been a mixed bag of both. Uh, big companies, small companies, remote jobs, also across technologies. I've worked from hardware to software to web, and it's been a very interesting journey. And we'll talk more about my insights from my journey, and I'll get back to Arnav. Sure, sure. So, यार so we will cover a little bit about what are the things you did in college जो कि मतलब जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई Hmm. and then थोड़ा सा we will discuss about कॉलेज के बाद से we haven't been a lot in touch तो थोड़ा सा we'll utilize this Hmm. to Hmm. get in touch more मतलब अभी शटल में कैसा चल रहा है and what kind of things you are working on what's your team doing तो वो भी करते हैं डिस्कस तो मतलब थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं जैसे कहते हैं लाइक Yeah. वेर लाइक द इंटरेस्ट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड कोडिंग एंड ऑल स्टार्टेड और इन द Hmm. इनिशियल डेज व्हाट वाज इट लाइक क्या चीज अच्छी लगती थी एंड मतलब किस साइड Hmm. में प्रोग्रेस किया मतलब वाज इट लाइक यू ऑलवेज वांटेड टू बी इन अ जॉब इन विच यू आर राइट नाउ या इनिशियली Hmm. कुछ और एस्पिरेशंस थे कि कुछ और बनना है Yeah.
Interesting. So, actually, I have always been into programming since my childhood, and my mom has been a computer teacher. So I've been in touch with computers and programming since very early, since I was in class 1 or 2. But I've been fiddling around with computers when I was 3 or 4. Right. So the relationship has been longer than what my resume might dictate. And the interest has been there. It has not never been कि या जॉब चाहिए या इंटरव्यू आ रहा है, तो ये टाइप के इंटरेस्ट नहीं रहे. ऑफ कोर्स ये चीजें डिस्ट्रैक्ट तो करती हैं. Right. एंड द मोर यू ग्रो अप, द मोर you get into the real society, your aspirations also get aligned to these things. But it has always been my pure interest, curiosity, and मे बी बचपन से ही वो एक जादू की छड़ी हाथ लग गई थी कि अच्छा इसमें ऐसे करके देखते हैं, ये खराब करके देखते हैं, रैम चेंज करनी है, हार्ड डिस्क चेंज करनी है. तो बचपन में दीज थिंग्स जस्ट get you a lot more curious. And I remember, I think I was in class fourth or something, third or fourth. So when I was in fourth, I made a gallery website from for all the photos जो हम लोग एक ट्रिप पे गए थे. Oh, nice. एंड उसके ये बचपन में एंड मैंने आई भी किया थिंक हुआ ये है। तो उसके बाद और बीच में वो क्रेज था शायद फिफ्थ सिक्स के आसपास ही विंडोज फॉर्मेट करने का. तो किसी के भी घर में कुछ खराब होता था तो मैं जाता सीडी लेके विंडोज फॉर्मेट करने. Right. तो यही सब रहा है. आई मीन, सो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद इट फॉर सो लॉन्ग Right. that it's very native. It's not like I am a back-end engineer, front-end engineer, ye wo. So the titles actually do not matter for me. Right. Never they have. It's always कि यार ये करना है, अब कैसे करें. राइट राइट राइट. So अच्छा, yeah. सो लाइक कॉलेज डेज की जैसे मेरे को अभी भी याद है कि हम लोगों ने मिलके लिनक्स इंस्टॉल पार्टी होस्ट करी थी एक बार हाँ जूनियर्स के लिए, लिनक्स फॉर हाँ इंस्टॉल. तो हाँ, मतलब उस टाइम पे लाइक आई थिंक यू मी लॉट ऑफ सम ऑफ आवर फ्रेंड्स आल्सो, मतलब हम लोगों का yeah. काफी फोकस रहता था कि यार मतलब हम्म. जॉब्स प्लेसमेंट ये सब उतना सोचते नहीं थे. ऑल्दो कॉलेज में ये चलती रहती थी, डीसी कोडर्स वगैरह ये सब ग्रुप्स हाँ होते थे. हाँ हम लोगों का तो फोकस नहीं होता था. And by the way, जो लोग देख रहे हैं, I would tell you initially when we started coding blogs, तो ध्रुव बोलता था क्या यार तुम कोच कर रहे हो, बच्चों को बैठ के करने दो, उनको हम्म जो मन करता है करने दो, कुछ ना कुछ लग जाएगा. And I still हम्म believe in that. I mean, जो in fact at coding blogs also the programs that I have been taking care of, जैसे development वाले हैं, तो उसमें तो मेरा वही रहता है कि यार मतलब there is no particular way to learn something for an interview. You have to हम्म. build your skill set, Yeah. build your projects, and then things will come out. So like before the opportunities came along, उससे पहले like what all things that you dabbled with, जैसे college के time पे जो लोग होंगे, I think second, third year, fourth year के कुछ लोग देख रहे होंगे. So Right. what Right. kind of things they can experiment with. कॉलेज बहुत ही बढ़िया Right. टाइम होता है ना, मतलब कुछ प्रेशर नहीं है, पैसे नहीं Best. कमाने, कुछ नहीं करने. अभी मतलब वो है हाँ कि लॉट ऑफ थिंग्स हाँ यू कैन एक्सपेरिमेंट विद. तो मतलब क्या क्या चीजें तूने हाँ. करी है, तो उससे भी आइडिया लगेगा लोगों को कि व्हाट दे कैन डू. राइट राइट. हाँ यार, कॉलेज तो एब्सोल्युटली काफी बढ़िया टाइम होता है. अभी तक वो पॉइजन आता नहीं है अंदर, और एनर्जी और एंथू बहुत ज्यादा होता है राइट. कि हाँ हाँ कर देंगे कर देंगे. तो आई थिंक कॉलेज ने जो मेरा फायदा करा है, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बिकॉज ऑफ पर्टिकुलरली ऑफ द कॉलेज, बट जो डेडिकेटेडली 4 साल मिल गए थे विद सुपर फोक्स अराउंड, और व्हाट आई कुड डू देयर फोकस से. तो जो लोग अभी भी इसी साइकिल में है कि दे हैव जस्ट स्टार्टेड, अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं हो रहा क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं. तो आई थिंक सबसे अच्छे तरीके, एंड नाउ तो इट्स बिन मोर देयर. तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव एन एग्जांपल ऑफ माय जर्नी, एंड देन वी कैन टेक एनी इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट इफ समबडी नीड्स इट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन माय फर्स्ट ईयर एक ही चीज मुझे पता चली थी कॉलेज में आते ही, कि बहुत लोग करते हैं ये सब, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. राइट. तो मैंने तो सब छोड़ छाड़ के, खाना पीना छोड़ छाड़ के वही करना शुरू कर दिया. दिन के 5-5 घंटे, 6-6 घंटे. एंड when you put in so much effort, you eventually become good at it. And then then कॉलेज के कंपटीशन आए, फेस्ट आया, उसके अंदर ठीक हो गया. बट एंड बचपन से ही आई वाज completely developing things, and not just because of job etc. तो वो एलिमेंट कहीं मिसिंग था. तो आई स्टार्टेड डेवलपिंग कंप्लीट प्रोडक्ट्स, लाइक फेस्ट की वेबसाइट बनाई,
extensions बनाए, कुछ बनाया, तो अलग अलग चीजें I started developing. Then we went to a so you and me went to a hackathon हाँ together, not in the same team but different teams. GSF का एक hackathon था, हाँ हाँ 91 Springboard में हुआ था, करेक्ट करेक्ट and उससे पहले तक तो I didn't get any internship etc. But from that hackathon, so we developed a lot of projects जिनका कोई product sense नहीं था, मतलब they were damn good projects. We made something similar to Alexa before Alexa was there, and we made it via phone. Ki you just speak any request in your phone and it controls your hardware devices. Uh, so Narang was in my team. हाँ Narang, who is also part of Coding Blocks. So we made all of that and we landed up internships. From that, I broke that vicious cycle. कि intern नहीं है क्योंकि experience नहीं है and that. And after that, every vacation, I worked somewhere. Whether it was remote, it was in Gurgaon, it was in Bangalore. Every vacation I just applied somewhere interesting, राइट not a brand. I always had a thing in mind कि यार अपना स्टार्टअप करना है, तो पहले समझ लेते हैं जिन्होंने करा है वो कैसे कर रहे हैं, राइट तो फिर राइट उनके साथ जाके जुड़ जाते हैं. तो राइट that is something I did, and with those things I got exposure, created other things, knew more about myself, developed interest, and then it just carried on as my full-time career now as well. अच्छा और लाइक आफ्टर कॉलेज लाइक इन द करियर तो अभी शटल से पहले आई थिंक यू वर एट कायाको राइट Yes. हाँ हाँ तो लाइक व्हाट ऑल टेक्नोलॉजीज प्लेटफॉर्म्स किस किस चीज़ों के साथ मतलब काम करने का मौका लगा एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट अभी हाँ. लास्ट 3-4 years में यू हैव लर्न Right. Right. तो so first of all, कॉलेज के अंदर तो डिफैक्टो होता है कि C++ कर लो, स्कूल में भी वही होता है. राइट Along with that, I was also doing that web development, तो उसमें HTML, CSS, JavaScript, Chrome extension जो खुद के साइड प्रोजेक्ट्स में कर रहे थे. कॉलेज में वैसे भी आई डोंट नो इफ मोस्ट ऑफ द पीपल डू इट लाइक दिस और नॉट, तो आई नेवर यूज्ड टू डू इट लाइक कि यार ये वाला स्टैक सीखना है, ये करना है, वो करना है. मैं सोचता चीज को और मैं फिर कर देता, और फिर वो स्टैक्स एंड एवरीथिंग जस्ट केम अक्रॉस ऑन द वे. करेक्ट So, we in some hackathons we made Android apps, etc. But in internships, particularly, my first internship was as a backend developer. So I worked on Django, Python there. My next one was on a Bluetooth chip. So that was on making an iBeacon. So that was C++. Studying about security, how to make a secure connection, etc. Next one was in Hacker Earth. That was again backend engineer. Actually, it was a more of full stack developer intern. Then in Mozilla, we were doing it in Go. We were making a cross platform auditing platform we were making for data centers. तो वो Go में था. फिर मैं Kayako में आ गया. OWASP के अंदर एक बीच में मैंने I did a summer of code, अच्छा and that was in Python. Then I went to Kayako. Kayako के अंदर I was hired as a product engineer. वहाँ पे the stack was PHP. So that was just a shift in timeline. Uh, but yeah, so in Kayako, it was more about me facing the real world. जो कॉलेज में लगता है ना कि एकदम इंजीनियरिंग कंपनीज में जाएंगे और एकदम ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी होगी, जाएंगे चकाचौंध से आंखें भर जाएंगी, और एकदम ही वील बी मेकिंग द नेक्स्ट फेसबुक एक्सेट्रा. तो वहां पे थोड़ा सा रियल वर्ल्ड से हेलो हाय हुई कि यार नहीं यार, बॉस ऐसे नहीं चलता है, लेगेसी कोड होता है, नहीं चलती चीजें, आओ फिर ठीक करो, फिक्स करो, राइट तुम्हारा भविष्य तुम्हारे खुद के हाथ में है. सो वहां पे 5-10 आई साल का गॉट कूड़ा भी समझो वो भी होता है 5-10 साल का कूड़ा समझो, जो लोगों ने लिखा है वो छोड़ गए या नहीं है, समझा नहीं रहे हैं. अलग अलग प्रॉब्लम्स है, तो तुम दुनिया के बारे में दुनिया सीख जाते हो. तुम कोड तो राइट सीख चुके कॉलेज में, अब तुम दुनिया सीखो. So fortunately, unfortunately, I got into that, and that actually that period of 8 months where I was just cleaning up that legacy, that gave me the real perspective in life. I don't know about life, but at least how to deal with software, राइट and how you can grow within software. Um, so I'll just give a brief about that code. So that was written in PHP. The framework was developed in house, not using any
existing Laravel etc. अच्छा तो बग्स ही बग्स, जहां हाथ लगाओ वहां बग्स। इतने बग्स की स्लैक के ऊपर जो वेबहुक होता था वो बंद कर देता था स्लैक की, यार बहुत एरर आ रहे हैं। एंड वो बस खड्डा था, तो तुम जितना फिक्स करो उतना और देता। तो 7-8 महीने हो गए थे, और कॉलेज से जब निकलते हो ना, तुम्हें लगता है कि लाइफ में बहुत तेजी से जाएगी आगे, बहुत ही एकदम रॉकेट शिप पे हो तुम, और वैसे ही ग्रो करोगे। तो और मेरे को तब था कि यार ये तो हो नहीं रहा है। तो मैंने फिर सोचा कि यार इसको फिक्स करने का ना थोड़ा होलिस्टिक तरीका निकालना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता राइट है। एंड देन आई जस्ट ऑटोमेटेड एवरी गॉड डैम थिंग दैट वाज इन देयर, जो खुद से चलेगी, खुद से बंद हो जाएगी, सब चलेगा, एरर आने कर दिए बंद प्रॉपरली। और वो चीज फिक्स हो गई, अब मैं आगे चला गया। सब चीजें पीछे जो छोड़ी थी वो सब ऑटोमेटेड था, डॉक्यूमेंटेड था। जिस इंसान को देना है वो एक शीट पकड़ाई और चले गए। राइट राइट And then I just started moving along. Then it was more Python. When I joined Shuttle, it was Java. And then we rewrote the entire system from monolith to microservices in Python and Flask. From that, it's been Python, 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 राइट राइट and web, mostly backend engineering, distributed systems, web. ये काफी अच्छा फेज होता है टू बी इन अ प्लेस। मतलब आजकल जो बच्चे भी हैं कॉलेज वॉलेज के, काफी लोग बोलते रहते हैं कि भैया माइक्रो सर्विसेज सीखेंगे, एंड पीपल आर वेरी Hmm. इंटरेस्टेड इन दिस थिंग। एंड Hmm. समटाइम्स जब क्लास के बीच में इतनी फुर्सत हो फालतू बात करने की, तो आई टेल देम दैट यू गो टू एनी कंपनी, nobody writes microservice Hmm. on day one. Everybody starts Yeah. with a 2-member 3-member tech team, Yeah. and they write everything in the same folder. Yeah. Probably like their entire company's stack is written in one file. ऐसा ही प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं Hmm. लोग। फिर everywhere there is this phase comes where that trigger has to be pulled कि भाई नहीं, let's move to microservice। and वो monolith to services वाला जो phase है, Yeah. I think there are some very famous stories of some famous engineers जिन्होंने Uber में और Google में उस phase में रह चुके हैं। Hmm. Like I think 10-15 years back Google Yeah. went through that, 5 years back Uber went through that, and nowadays if you are in a company where you see that phase happening, so that's a very Hmm. big learning phase I think, क्योंकि Yeah. वो ऐसा phase होता है जहाँ पे you have your learnings from legacy where you think कि यार बहुत clean, बहुत बढ़िया architecture एक जगह होनी चाहिए, but Hmm. you know that the legacy code also worked and there was a reason it worked. Yeah. And you're Yeah. also writing something new, so you have to take the learnings from legacy then write in the microservice. काफी सही phase Yeah. होता है। When I was at Zomato I was seeing that happening, although मैं app team को देखता था तो इतना ज्यादा उस Hmm. चीज के अंदर हाथ लगाने का तो मौका नहीं मिलता, but I used to see that Yeah. phase shift also happening. तो Hmm. when doing this thing, तो इसमें मतलब किस तरह की learnings रहती है as like an engineer, और Oh. maybe everything शटल में रहा होगा तो थोड़ा senior भी हो चुका होगा, तो Hmm. टीम में और भी लोग हो गए, तो मतलब ये वाली शिफ्ट Absolutely. में Huh. what are the kind of learnings, especially कुछ लोग Oh. होंगे जो देख रहे हैं might be 1 years or 2 years experience, तो Yeah. what they Yeah. can learn from that kind of a thing. Absolutely, yaar. I mean, I would say this rewrite actually made me grow, both skill wise, career wise, etc. And I was in the initial team which was doing the rewrite. So उस time पे the company, and first of all, any opportunity like this, the company is very generous. The Yeah. business teams generally don't comply with this कि एक साल तक नहीं आएगा क्या होगा. This can only happen in a company which thinks in a very long term way. So fortunately Shuttle made this happen, and they agreed to this. And we started with a very courageous aim कि ये तो 4 महीने में कर देंगे. It took us like 8 months. The code which was written and running for 4 years, 5 years. Right. और उसको हम लोगों ने लिखना था. 3 folks who were initially part of it, then eventually we grew that team. Right. But initially 3 लोग बिल्कुल नए लोग, फ्रेश, कुछ को कुछ नहीं पता बसेस कैसे चलती हैं या सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें हैं. एंड when a code is there without documentation for 4 years and it is working जैसे मर्जी चल रहा हो, it might not be the best code, but it has so much business knowledge that you can't even Right. express. It is the dearth of everything. सारा कंपनी का सब कुछ वही है. हाँ. So I mean, so I joined Shuttle as a software engineer.
and so the title does not say much Right. or the things, but an opportunity like this gives you कि यार there is no fucking title, you have to make this happen Right. anyway. अब करो इसको जो मर्जी करना है. uh, and we were making a system not to deliver some client's requirements etc from day zero. uh, After we are done rewriting, people will see the same app, doesn't matter to them. Right. It doesn't matter whatever we do, they don't give a fuck. I mean, for them bus chalni chahiye and they should be able to book. Correct. And we have to make a system which is engineering wise very mature. So you have to take all those decisions in a very wise way. Right. And also, apart from engineering, you have to understand the product. So that actually gave me personally an opportunity to understand the product really really well. Being in the initial team, we had to model everything for folks who might not be familiar with this term. So at Shuttle we use something very religiously called domain driven design. Okay. And so we designed the whole domain. So there's a book called Domain Driven Design by Eric Evans. Mm-hmm. And that I would recommend everybody to have a read. Right. So understanding the whole domain, we modeled everything. And once you do that, now the understanding of the whole product is very high, and now you can concentrate on engineering. You Right. can make architecture which you can support for needs of 3 years 4 years ahead of time. Right. And you get to architect, you get to document a lot of stuff. Now this plays two things. This makes two things happen. One, your confidence in the system grows very high, your knowledge goes high if you are able to document, if you are able to make your entire architecture well, if you are able to set up monitoring well, which I really for matlab, I really evangelize, so to say, to younger folks, at least people who are listening to us right now, that you can only grow in software uh, if the previous part lets you go. Huh. So to let yourself go from that, you have to make it really really well, really really robust. Right. Or if software does not go that way, you have to record your learning somewhere so that you Correct. are not the one who is blocking that development, Got it. Got so it. you can pass it on. Mm-hmm. So that is the biggest thing. So two things which play major role is, apart from a good coding way or design, one is documentation and the other is monitoring. I mean dashboarding, telemetry, whatever you can say. Correct. But you should be able to say without asking anyone whether your stuff is working or not, Right. whether it's successful for what you had written it to do, or when it is failing, you should know. Right. So at least start with these three questions, and you should know on your phone or email, यार अब ये नहीं चल रहा है, Right. ये अभी चल गया है, मेरे को पता है, मैं सो सकता हूँ. Correct. So that from that, so we built that system in this manner. From a large monolith, we built somewhere around 50-60 microservices. um, Okay. when you write as a 3 member 4 member, then you grow to 7-8 member, and by the time you're growing that, so you're also growing as a person, right? Right. You know more about the system, you are writing more. So there's been a 3 month period where I was just going to office, writing code. 3 month किसी से बात ही नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को पता है ये करना है और मैं लिखे जा रहा हूँ. Right. And in 3 months I was able to write the whole payment system, ordering, coupons, a pipeline which can enable growth team to give credits, coupons to everyone, etc. Right. And so many things. Also able to mentor people. उसके बाद you just so my boss used to say this, you develop gravity once you have contributed to the system so much that people gravitate around you. Right. क्योंकि अब तुम्हें पता है इसका आंसर, तुमने लिखा है, तो automatically that happens. And that contributed to my growth. I got ये promoted. ग्रेविटी वाली चीज काशिफ सर ने कहा है. हाँ हाँ हाँ. हाँ, वो बड़े सही बंदे हैं. तो तो उसके बाद I was promoted to senior software, और I think within 3 months I was promoted to a manager. Right. And it's been 1 year. And manager wala role, I'm really fortunate to have it.
sooner in my journey, and I absolutely love it. Right. A fantastic role, yeah. तो यार रोल के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस चीज पे करूँगा फोकस. सो व्हाट इज इंजीनियरिंग मैनेजमेंट? मतलब आई नो, बट फॉर द ऑडियंस आई वुड लाइक टू Hmm. एंड आई थिंक आई नो इन अ डिफरेंट वे, यू नो इन अ डिफरेंट वे, लॉट ऑफ डिफरेंट Yeah, वेज यू कैन टीम की yeah, साइज कैसी है, डायनामिक्स कैसे हैं, और किस टाइप की चीज के ऊपर yeah. काम कर रहे हैं, और कंपनी का Hmm. स्टेज भी कैसा है, उस चीज के ऊपर बहुत डिफर करता Hmm. है हाउ यू गो अबाउट बीइंग Yeah. इंजीनियरिंग मैनेजर और अ टीम लीड. सो फॉर एग्जाम्पल जोमेटो में था, तो जोमेटो में जिस चीज को इंजीनियरिंग मैनेजमेंट शायद से और जगह कहते होंगे, तो जोमेटो में दैट Hmm. काइंड ऑफ अ रोल देयर वाज नो नेम कॉल्ड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट देयर. So some of the engineers were made team leads of some teams. If you are a team lead, you kind of are in the engineering management kind of a role. So like for example, say reviewing the code, talking to your Hmm. other junior senior members in the team, Hmm. removing anything that is blocking, then talking to the leadership team, जैसे CTO VTO से बात करना, मतलब Hmm. वो तो खैर कुछ चैलेंजिंग होता नहीं होगा, जैसे काशिफ Hmm. सर वगैरह है, तो Hmm. he is somebody I think people who are viewing, so he's like a big pillar from direct eye, and now he is the CTO at Yeah. Shuttle. तो उन्होंने अपने Yeah. अराउंड काफी बढ़िया टीम तो बनाई है, ध्रुव जैसे एंड अदर पीपल देयर. तो कमिंग बैक टू, या सो हाउ डू यू लाइक मैनेज योर टाइम, लाइक किस चीज में कितना टाइम जाता है, एंड Right. व्हाट Right. आर द चैलेंजेस, व्हाट डज लाइक अ जनरल वीक, आई वुड नॉट से डे, क्योंकि डे तो अलग अलग दिन अलग अलग जाते होंगे, व्हाट डज अ वीक Uh, ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजर लुक right. लाइक? Right. 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 So, I mean, absolutely. जो definition है title की, वो organization to organization vary करती है. I think a better way for me is to explain the role. And I recently wrote about role and title, so we can also share with folks. हाँ, उसको शेयर करूंगा, So दैट I'll ब्लॉग explain. आर्टिकल आई विल डेफिनेटली हाँ, पुट अंडर द वीडियो, डेफिनेटली. yeah, yeah. So I'll explain my role. So my role comprises of the major purpose of me having me being there in the team is कि business को अगर कुछ चाहिए from tech, uh, तो we have to take care of the tactical aspects of it and उसको deliver करना है. राइट. ये एकदम broad role है. अब इसमें दो चीजें आती हैं. एक तो हो गया कि एक्चुअली तीन आती हैं इसमें. तो बिजनेस ने जो भी देना है चीजों को, सो दैट्स अ प्रोजेक्ट, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट, टेक केयर ऑफ द डिलीवरी, एंड सो दैट्स कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. तो इसमें सबसे पहला रोल का एस्पेक्ट आ गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. करेक्ट. So you have to understand the project, you have to give estimates, you have to take estimates from the engineers, you have to take care that everything goes on time, and you do the communication part. You choose what suits your team, in the longer run, and then you run the team. राइट. The other part is people who are working with you. You have to also develop them. If people who are working with you are not up to the mark in their overall career, not just in the company or not just in Shuttle, then it's bad for them. And sometime or the other, either of the parties will leave. राइट. So everybody in the team has to grow. So the second aspect is people management. Now, in a larger organization, after you grow, after some months or years, you have to make things in a foolproof kind of way so that every time you don't reinvent things. So there comes the process, and processes are there for project management, processes are there for people management, processes are there for general team activities. राइट. The third aspect of this role is process management. So three things: project, people, and process. So in my role, I am responsible for managing projects, I am responsible of managing people, I am responsible of creating and managing processes. राइट. So that's how my normal day looks like, normal week looks like. Okay. Very interesting. And especially, I think people who want to graduate into a role like that, तो उनके लिए Hmm. it's a good perspective to have. Hmm. So एक चीज I will want to cover is how they can graduate to, like, Yeah. more senior roles, and then towards, Hmm. something like management. But before going there, मतलब उससे भी एक step पहले की बात करेंगे. How would somebody Hmm. come into your team? उसकी बात करते हैं before we talk about how Sure. somebody can grow in that team. तो Right. like of course as the engineering manager,
whenever you have need, you need to of course hire people, तो वो तो काफी important चीज होता है. तो Yeah. how do you go about, like यार मतलब अगर बहुत ही boil down में बात करें तो what do you need in a person when you are hiring? What are things that are like, कुछ चीजें होती है ना negotiable है नहीं, मतलब ये चीज तो चाहिए मेरे को. कुछ चीजें ऐसे हैं कि ठीक है 7/10 चलेगा, हम बाकी चीजें ऑन द जॉब ट्रेन हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, Right. इस तरह से चीजें. तो when you are hiring, like what are the things which are very important, what are things which are not so important, what signals are you looking for? ये Right. signal मिल जाएगा तो भाई मेरे को ये बंदा चाहिए. Right. So the first signal is people who are able to drive themselves, people who have a drive. Right. Those people are, definitely candidates which I am really interested in, because it guarantees two things. One, they'll not be, stagnant at one point. They'll want to grow, so that makes my job very easy. And once you align them with the company goals, Correct. so that is very important. Their goals should align with your company goals. And the other thing is, at times you want the individual to put in the extra effort, so that they are able to unlock themselves. Those things can't happen with folks who have been habitual to take, I don't know how to put it in the right way, who have been in a habit कि यार अब मैं फंस गया, अब मैं किसी से पूछूंगा तो ही होगा. uh, I want folks who have, in any point of their life, they have pulled their hair कि यार ये हो नहीं रहा है मुझसे, मैं क्या करूं, and then they sleep on the problem and then they solve on the problem. Got it. So that, that happens with a lot of folks, and especially people with people with drive. वो खुद जाते हैं एक नए लफड़े में पड़ते हैं, फिर उससे निकलते हैं, Right. and in this whole cycle their feedback loop gets so strong कि उनको पता है कि यार कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व तो कर दूंगा, Right. मैं ढूंढ के करूं कैसे भी करूं. एंड देन एक and सेंस this ऑफ is वो भी होती है मेरे को लगता है, जिसे मैं कहता हूँ right. सेंस ऑफ स्मेल काइंड ऑफ थिंग, लाइक व्हेन यू Right. सी अ प्रॉब्लम तो यू गेट लाइक यू कैन स्मेल व्हाट द Yeah. प्रॉब्लम माइट बी. ये भी हो जाता है Yes. लोगों के साथ. आई हैव सीन पीपल Yes. हु आर हु थिंक इन दिस डायरेक्शन कि यार सॉल्व तो मैं कर दूंगा और मैं ही करूंगा, कुछ ना कुछ करे तो मैं ही करूंगा. तो हाँ. दोस काइंड ऑफ पीपल व्हेन दे फेस वेरी न्यू प्रॉब्लम्स आल्सो ना, Yeah. दे आर एबल टू स्मेल कि किस डायरेक्शन में जाने से सॉल्व होगा. कि Yeah. मतलब ये like I see some people who have really good instincts कि यार मतलब ये बैक एंड के साइड से इशू है या फ्रंट एंड के साइड से इशू है, कैशे में अटका होगा या कहाँ अटका होगा, मतलब so that grows a lot. ये तो डेफिनेटली Right. बात है. हाँ, कंटिन्यू. व्हाट Right. एल्स आर यू लुकिंग फॉर? तो हाँ, तो एक तो ये हो गया. सेकंड थिंग जो आई थिंक ब्रांचेस फ्रॉम योर स्टेटमेंट जो अभी तूने बोली, दैट इज क्लैरिटी ऑफ माइंड. सो कुछ लोग होते हैं, एंड दिस इज नॉट अ रेड फ्लैग इमीडिएट, बट कुछ लोग होते हैं. सो मेरी पिछली कंपनी का सीईओ मेरे को बोलते थे ऐसे, देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल, सिंप्लीफायर्स एंड कॉम्प्लेक्सिफायर्स. कुछ लोग होते हैं जो बात को देखते हैं, समझते हैं, सिचुएशन को देखते हैं और बहुत ही सरलता से, सिंपलिसिटी से उसको एक्सप्लेन करते हैं, समझ लेते हैं, राइट. या सोल्यूशन भी होगा तो उसको सिंपल बता देंगे. राइट. कुछ लोग होते हैं जो उसी चीज को कॉम्प्लेक्स कर देंगे राइट. कि हमने बिल्कुल. प्याज काटना है तो चक्कू नहीं तलवार लाएंगे, और फिर एंड इट जस्ट goes around राइट. like a mesh of wire. So definitely, we, or I personally look for simplifiers who are able to simply understand things. So I'll just explain what meta thing I have in mind, rather than bullet points, so people don't need to chase the bullet points as such. And ये चीजें काफी हद तक are governed by your upbringing, your background, your experience, etc. You can't chase things. You can't chase कि यार अभी तक तो मैं बहुत कंफ्यूज सोच रहा था और कल से मैं एकदम क्लैरिटी ऑफ माइंड से सोचूंगा. आज एक तो इंटरव्यू देखा और कल से मेरी थिंकिंग क्लियर हो जाएगी, हाँ, ऐसा नहीं हो पाएगा. तो वो नहीं होता है, और वो नामुमकिन नहीं है, वो आसान है. यू जस्ट हैव टू लेट गो अ फ्यू थिंग्स, and then you have to see here what is my clear focus, what I want to do, etc., and then it comes eventually. So when you're working in an engineering team, what are the challenges that you face? One is the product challenge कि यार product कैसा है, क्या बना रहे हो, are you making something interesting, and more than interesting, are you making something which is usable by your overall organization's customers, right? And folks who are able to understand that longer term perspective, uh, they generally are able to pick better projects. They are generally better doers because they understand कि क्या करना है क्या नहीं करना. They are also
the people who you'll see debating with the product managers कि यार ये क्यों कर रहे हैं हम, and then they start with why, and then the whole conversation happens. There are also other types of folks who are very, objective driven कि ये करना है और ये कर दिया, very very sharp, able to see corner cases, etc. uh, and are able to execute hell lot of stuff. Yeah. And teams have both kind of people. People who, if everybody starts debating, तो फिर कंपनी कौन, मतलब काम कौन करेगा, राइट? Right. एंड इफ एवरीबडी जस्ट डज व्हाट्स टोल्ड टू देम, तो फिर गलत चीजें बना देंगे हम, हाँ, वी विल मेक अ लॉट ऑफ शेल्फवेयर. correct. So people, and everybody have, everybody has a different strength side. Some people have both. With time you develop both actually. तो with experience तभी वो कहते हैं कि यार हमें ये रोल के लिए इस बंदा इतने साल एक्सपीरियंस चाहिए. तो वो साल से कुछ नहीं होता, तुम 10 साल तक खराब काम करते रहो तो तुम खराब ही काम करोगे. हाँ. वो प्रॉक्सी लेते हैं कि हाँ अभी तक समझ गए होगे तुम शायद. हाँ. तो नहीं, तो सही बात वो है. कह रहे हैं कि हम तो हम मैं जोमेटो में हाँ. मैंने एक चीज सुनी थी अपने सीटीओ से कि और हम भी काफी डिस्कस करते थे टीम में ये चीज की प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट वाली चीज ना, वो करेक्ट नहीं है. प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट जो है, दैट इज द रियलिटी. हाँ. मतलब जो गलत चीज प्रैक्टिस करता रहता है ना, वो फिर गलत चीज हाँ. परमानेंट हो जाती है उसके साथ. ऐसा नहीं कि हाँ. उसको अच्छी चीज सीख जाता है उसमें. हाँ. या दैट्स ट्रू. एब्सोल्युटली राइट. तो हाँ, तो आई थिंक आई लुक फॉर मिक्स बैग, बट क्लैरिटी ऑफ थॉट and drive is very important. Yeah. Then then it's up to the individual and the team's requirement ki we want more of the product side thinkers, or we want more sharp and executioners. राइट. थोड़े से जो और सीनियर लोग हैं और पीपल हु आर हायरिंग पीपल एंड पीपल हु आर इंजीनियरिंग मैनेजर्स, तो उनके लिए आई वुड से तूने जैसे अभी एक ब्लॉग लिखा था, ये हाउ डू यू जज फॉर क्लैरिटी ऑफ माइंड, हाउ डू यू जज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड हाउ डू यू जज फॉर ड्राइव. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वही है, कुछ 4-5 इंटरव्यूज होंगे, सीवी देखने को मिलेगा, बंदे से 1 घंटा बात करने को मिलेगा, उससे ज्यादा. तो इतनी सी विंडो के अंदर कैसे करते हैं? मैं सजेस्ट करूंगा यार तू इस पे एक डेफिनेटली ब्लॉग लिखे. मतलब आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड, क्योंकि मेरे कुछ अपनी लैब में बैठ के एक्सपेरिमेंट करके मैंने अपने कुछ तरीके निकाले हैं. मेरे को नहीं लगता कि हमेशा वो काम करते हैं. दे वर्क विद सम पीपल, दे डोंट वर्क विद सम पीपल. यू माइट हैव एक्सपेरिमेंटेड इन योर हायरिंग प्रोसेस इन योर वेज. तो इसको तो करना चाहिए. आई थिंक वी कैन हैव अनदर एपिसोड और ये डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज़ दैट्स अ एंटायर वर्टिकल टू गेट इनटू. काफी इंटरेस्टिंग है फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली लिसनिंग टू दिस. कैसे है जज करते हैं वो तो चलो बात की बात है, बट या दीज आर द पॉइंट्स वेयर यू गेट जज्ड ऑन. दैट्स डेफिनेटली देयर. स्पेशली जो लोग आई थिंक 1 साल से पहले अगर आपका एक्सपीरियंस 1 ईयर का नहीं हुआ है, if you are like fresh out of college and you are maybe 6 months internship ऐसे टाइप की करी है, तो then ये चीजें उतनी ज्यादा जज नहीं करी जाती है. आपकी रॉ स्किल जज करी जाती है बिकॉज आपने काम ही कुछ किया नहीं होता है. बट एनीबडी लाइक 1 ईयर वाला जो थ्रेशोल्ड होता है, आई थिंक व्हेन यू क्रॉस दैट, देन यू स्टार्ट गेटिंग जज्ड ऑन हाउ यू वर्क rather than what you know या where you come from, who you are, ये सारे questions हट जाते हैं और how you work becomes the question. तो वो मेरे को लगता है मतलब 1 year experience 1+ होते ही सारी चीजें, मतलब कॉलेज मार्क्स, DS algo, all of these things kind of take a backstage. How you work becomes very important, especially मतलब hands on teams वगैरह रहेंगी, not in a very big organization जहाँ hire कोई कर रहा है और काम किसी और के साथ करोगे, वो तो खैर थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो. बट इन अ प्लेस लाइक आई हैव आल्सो वर्कड इन अ स्टार्टअप, आई हैव रन ध्रुव जैसे जगह काम कर रहे हैं, वेयर जो हायर कर रहा है उसी के साथ काम करना है, तो वहाँ तो हाउ यू वर्क काफी इंपॉर्टेंट है. तो दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स. एनीबडी लिसनिंग शुड डेफिनेटली अगेन लाइक डोंट नोट इट डाउन लाइक अ बुलेट पॉइंट, बट थिंक हाउ यू कैन so these are not prescriptions, these are just directions. करेक्ट यार इस तरफ है, इस तरफ कुछ है, जाके देखो वहां पे. मेरा भी ऐसे ही, मतलब आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड लाइक लिटिल बिट टीचिंग पीपल इवन इन कॉलेज 3rd ईयर 4th ईयर में जूनियर्स को पढ़ाता, तो मैं सबसे पहले बोलता था कि यार पहले तो यार आगे ना दुनिया वास्ट बहुत है, चीजों को देखो. मतलब एक लाइन HTML लिख के मत सोचो तुम्हें वेब डेवलपमेंट आ गया. वहाँ मतलब क्या कहते हैं फ्रेमवर्क्स हैं, फिर उसको डिप्लॉय करने के लिए कंटेनराइजेशन है, मतलब बहुत दुनिया है. उसके बाद जब लाइक कोडिंग ब्लॉक से 1-2 साल चलाते चलाते टीम ग्रो होने लगी, देन आई स्टार्ट सेइंग कि यार ठीक है, अब ना तुमने दुनिया देख बहुत लिया है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो. हर प्रॉब्लम को लेके ये मत सोचो कि इसके अंदर मेरे को इंजीनियरिंग का फुल फोर्स लगा देना है. व्हाट इज द ऑप्टिमम
लेवल, बिकॉज हाँ, लाइफ में इम्पोर्टेंट है कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। वो प्रॉब्लम राइट, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो, या आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एज इंजीनियर आप स्किल्स अपने ग्रो करो। ये सारी चीजें जहां आप काम कर रहे हो और जो लोग आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे उनको नहीं मैटर हुँ, करेगा कि क्या आपने बनाते हुए कुछ सीखा, राइट, या राइट, या फिर आपने सबसे अच्छी एंड टेक्नोलॉजी यूज करी, वो चीजें नहीं मैटर करेगी उनके लिए कि उनका सोल्यूशन राइट, बेस्ट वे में सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है, वो चीजें मैटर करेंगे। तो राइट। या आई थिंक जो मेरा इसमें मानना है, तो 2 चीज़ें यहाँ पे निकल कर आई हैं जो तूने भी बोला। एक तो यार सबसे पहले तो कॉलेज मैटर नहीं करता है, थोड़े से साल काम कर लो। इट एग्जैक्टली। डज़न्ट मैटर, सिर्फ़ जो तुम काम कर रहे हो, जैसे तुम काम कर रहे हो, तुमने अभी क्या करा है। सो इट्स बीन 4 इयर्स दैट आई हैव बीन वर्किंग, यू हैव बीन वर्किंग फुल टाइम इन द इंडस्ट्री, एंड आई थिंक this has totally erased what we had learned in college. बिल्कुल बिल्कुल। I don't even remember my textbook learning. I only remember my friends and the good times we had. यस। And the different kind of experiences we had. कि यहाँ पे competition में जा रहे हैं, hackathons में जा रहे हैं, etc. हाँ, Uh, but I don't remember, man, anything सब्जेक्ट्स which के तो नाम ही college भूल might गए। have affected. Yes, absolutely. So subject apparently, I am a very kind of idealistic thinker when I think about concepts, etc. So wo you can stay true by reading books, by reading different things. College has no role in that. Correct. There are and now to even more, with all these online courses, even coding blocks, you have so much to learn, and college doesn't matter. So everybody, I've seen people from not so good colleges, they are always afraid and they don't take some steps कि यार मेरा तो कॉलेज अच्छा नहीं है, वहां तो बस आईआईटी वाले जाते हैं, या वहां तो एनआईटी डीसी वाले जाते हैं. It doesn't matter, at least in people, for people that I hire, I don't even see कि कौन से कॉलेज से, I just see what they are doing right now. If they have an active developer profile, do they write? If they write and they write good, then it's a brownie point, absolute brownie. You just stand on the top of the candidate list. If you code and your repositories have good coverage of languages, you have tried different things, you have some wholesome projects, then it really makes a difference. The other aspect I wanted to cover was that software engineers are trained to see very niche area. हम्म। You just need to zoom out a bit, और तुम्हें हाँ। बताना है तो हमें ये बोलते हैं कि इसके लिए क्या बेस्ट चीज होगी, पर एक्चुअली हमें ये बताना है कि यार ये काम करना है हमें टोटल, राइट। हमें ये ऐप बनानी है, ये इतने लोग यूज करेंगे. एंड राइट। ऑल दीज कंपनीज विच टेक डिजाइन राउंड, सिस्टम डिजाइन, एक्सेट्रा, व्हाई डू पीपल फेल इन दैट, एंड व्हाई डू ओनली एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स विन इन दैट? क्योंकि वो दे दे स्पेंड सम टाइम लर्निंग की, नहीं यार बॉस ऐसे दुनिया चलती, जूम आउट करके देखते हैं थोड़ा. राइट। अब पूछते हैं कितने लोग यूज करने वाले हैं, कितने तुम्हारे अगर ऐप 5 लोगों ने यूज करनी है, राइट। तो उसके लिए तुम क्या करोगे? ब्लीडिंग एज का एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। चला देगा, वो बैश में भी चल जाएगा. करेक्ट। कुछ बेसिक चीजें, बहुत ही टुच्चा, सबसे घटिया टेक्नोलॉजी यूज करो उसमें, जो सबसे जल्दी हो, तुम्हें जल्दी देना है कोई चीज के लिए. राइट। नाउ when you have 5 million, then requirements change. Then you have to choose the best thing for 5 million. If you are on a way from 5 million to 50 million, then you have to take technology choices based on that decision. राइट। And that's how you can pick the right tools, learn the right languages, learn the right tools, and everything you can learn on the way. There's no करेक्ट। bias कि once you have started web तो तुम backend में कैसे जाओ, तुमने backend शुरू कर दिया तो तुम front end में कैसे जाओ, तुमने कुछ नहीं करा लाइफ में तो तुम कैसे आओ. सो ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी तो यार ज्यादा मिल जाती है उन लोगों को जिनको ऑलरेडी सब कुछ आता है, बट जिसको नहीं आता उसके लिए भी है. और ऑनलाइन you can start doing a side project, you can start contributing to open source, uh, राइट। and open source has been there from ages, so you can start contributing to those orgs, if you don't have any side project in mind. हाँ, मतलब इनफैक्ट यहाँ पे मैं कॉल बैक डालूंगा, एक जो तू ही बता रहा था थोड़े टाइम पहले है, वाज हाँ, दैट फोकस इस चीज पे नहीं था तेरा कि मैं कोई लैंग्वेज सीखूं या फ्रेमवर्क सीखूं या कोई टेक्नोलॉजी हाँ, सीखूं, मतलब कॉलेज के टाइम पे भी कि हम्म, मेरे दिमाग में आइडिया है, मेरे को बनाना है ये, और बनाना मैंने शुरू किया, जो चीजें लग गई, जो चीजें सीखनी पड़ गई,
तो हाँ मतलब मैंने भी बहुत चीजें मतलब इनिशियली तो एटलीस्ट आज के डेट में क्या होता है कि हाँ ठीक है कुछ यूट्यूब पे वीडियो बनाने हैं या ऐसे ट्यूटोरियल बनाना है, ठीक है मैंने एक फ्रेमवर्क सीखा जस्ट बिकॉज आई हैव टू टीच दैट, बट बाकी चीजें जो मतलब पेशे में सीखने की जरूरत पड़ी है ना, वो सारी चीजें ऐसी हुई, मतलब आई थिंक हाँ एक हैकाथॉन में गया था, बैकएंड बनाने की जरूरत पड़ती थी तो हाँ नोड जेएस वो हैकाथॉन में बैठ के सीखा। राइट मतलब हाँ आई वुड नॉट से कि नोड जेएस सीखा मैंने हैकाथॉन में बैठ के बस हाँ इतना पता चला कि नोड जेएस की ट्यूटोरियल में से कौन सी लाइनें हाँ कॉपी करने से सर्वर राइट स्टार्ट हो जाता है। थूक लगा के चला दिया हाँ बाद में सीखा आके हाँ कभी और समझने के लिए, हाँ यार बनाया क्या राइट समझ तो लूं मैं समझ नहीं आया कि हाँ क्या बन गया चल तो गया। तो राइट वो चीज है। तो हाँ मतलब दैट इज समथिंग जो लोग देख रहे हैं, दैट्स अ गुड लर्निंग टू टेक आउट ऑफ इट इज कि यार सोचो यार बनाना क्या है और बनाने लगो यार, जो जरूरत पड़ेगा वो सीख ही लोगे। हम्म इफ यू थिंक हम्म सो मच अबाउट कि अच्छा ये नई चीज सीखनी पड़ जा रही है, तो फिर वो मेंटल ब्लॉकर हो जाता है कि यार फिर लगता है कि मैं तो राइट फ्रंट एंड वाला बंदा हूँ, यहाँ बैक एंड की जरूरत पड़ेगी तो मैं हाँ कैसे बना पाऊंगा, ये सब क्वेश्चन दिमाग में आने की जरूरत ही नहीं है फिर। सो राइट दैट डेफिनेटली इज देयर। तो राइट और अगर सोच ही रहे हो तो फिर ये भी सोचो कि सीख के करोगे क्या। हाँ तो और फिर वो जो करोगे उसका क्या, तो जस्ट कीप आस्किंग व्हाइज। राइट तो आ जाओगे एनालिसिस पैरालिसिस में, बट उसको कट शॉर्ट करते हुए राइट आई मीन जस्ट फाइंड पर्पस एंड दैट पर्पस शुड बी ट्रू एंड ऑनेस्ट। राइट फिर राइट कर लो जो करना कूल है। कूल कूल। तो मेरे को थोड़ा सा अभी टाइम की पाबंदी थी, तो अभी दीज हाँ आर गुड सेट ऑफ आंसर्स। तो जब मतलब जस्ट फॉर दिस वीडियो मैं यहाँ एक हम्म छोटा सा कंक्लूजन तो रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, बट इफ वी गेट सम टाइम इन दिस वीक तो थोड़ी सी चीजें और भी डिस्कस कर लेंगे एंड वी कैन ऐड राइट दैट टू द वीडियो। इफ नॉट देन आई थिंक वी कैन एंड दिस वीडियो हियर, बट वी कैन राइट डेफिनेटली हैव राइट यू फॉर अनदर एपिसोड। जैसे मैं कह रहा था कि ये राइट हायर करते टाइम इन चीजों को मतलब जज कैसे करता है, तो दैट वुड आल्सो हम्म मेक फॉर अ गुड सेट ऑफ राइट कॉन्वर्सेशन। एंड स्पेशली लाइक कुछ स्टोरीज अगर फ्रॉम योर people you have hired राइट at shuttle, like anything specifically कुछ चीजें लर्निंग हुई है हम्म उसके अंदर से, why do you select people, why do you not select people, राइट those kind of things, so people would love to hear that. So let's see, राइट we will definitely like to हम्म talk about those things, probably add to this, राइट or maybe we can make a separate episode. But यार काफी सही रहा, I think good to हम्म connect back with you and good to राइट have these insights for people. People या can learn these things, understand what हम्म companies are looking for in them, which is या important. तो सही है, थैंक्स यार। चल यार कूल नाइस टॉकिंग टू यू हाँ बाय बाय। ओके।